आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का थर्ड क्लास करेंगे। इसमें हम लोग दोस्तों अनुपात और समानुपात से वे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 143 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का 2 गुना तथा बी को सी का 4 गुना प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों आपको बी का हिस्सा बताना है कितना मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए किसके बारे में कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है आपका दोस्तों ए, बी और सी के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है ए को जो है ना बी का 2 गुना प्राप्त होता है। अगर दोस्तों बी को 1 रुपया मिलेगा तो ए को इसका 2 गुना मिलेगा, कितना मिलेगा 2 रुपया मिलेगा। उसके बाद है बी को सी का 4 गुना प्राप्त होता है। अगर सी को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 4 गुना यानी 4 रुपया मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, वैल्यू को बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आप लोग को मैंने पहले क्लास में बताया था क्या करते हैं, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अनुपात लगा देना है। फिर दोस्तों 1 को करना है 4 से तो आपका 4 हो जाएगा। पुनः आपको करना है 2 को 4 से तो आपका 8 हो जाएगा। ए, बी और सी का जो हिस्सा का अनुपात होगा वह क्या होगा, 8:4:1 होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 143 रुपया में हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा निकाल रहे हैं तो बी को ऊपर में लिखेंगे अंश के रूप में और इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों टोटल हिस्सा से। तो टोटल हिस्सा आपका हो जाएगा 8 4 12, एक आपका 1 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 से इसे काटिएगा तो आपका दोस्तों 1 बार में लगेगा। 14 में से दोस्तों 13 जगह आपका 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये 3 आपका हो जाएगा 13 और 13 से फिर लगेगा तो आपका 1 बार में कट जाएगा 13, ठीक है। तो ये मतलब हुआ 11 बार में दोस्तों 13 से 143 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा अगर चौका 44, ठीक है। ये जो हमारा दोस्तों 44 निकला, यह किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। कितना में, 143 रुपया में। 143 रुपया में बी का जो हिस्सा होगा वह कितना रुपया होगा, 44 रुपया होगा। इसे दोस्तों आप लोगों ने समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 560 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 20 रुपया मिले तो बी को 30 रुपया मिलेगा तथा बी को 40 रुपया मिले तो सी को 50 रुपया मिलेगा, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों आपको ए का हिस्सा बताना है कितना होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है दोस्तों ए, बी और सी के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ए को 20 रुपया तो ए को 20 रुपया, बी को कितना मिलेगा 30 रुपया मिलेगा। पुनः देखिए कह रहा है अगर बी को 40 रुपया तो सी को कितना मिलेगा 50 मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखिए 0 आपका खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों ये 0 खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15, अनुपात लगा देना है। फिर दोस्तों 5 को करना है आपको 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12। पुनः करना है दोस्तों 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। ए, बी और सी के हिस्से का अनुपात निकल गया, कितना होगा 8 12 15 हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ए का हिस्सा कितना में, 560 रुपया में। तो 560 रुपया में दोस्तों आपको निकालना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा निकाल रहे हैं तो ए को ऊपर में लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे दोस्तों टोटल हिस्सा। तो टोटल हिस्सा दोस्तों आपका हो जाएगा 12 8 20, या आपका 15 कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 से दोस्तों 560 आपका 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 16 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 16 8 आपको हो जाएगा 88 यानी 128, ठीक है। ये जो हमारा 128 निकला है कितना का हिस्सा है, ए का हिस्सा है, ठीक है। कितना में 560 रुपया में ए का जो हिस्सा होगा 560 रुपया में कितना होगा 128 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है। जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो ए, बी, सी तथा डी की कमाई का अनुपात क्या है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में मिस है, ठीक है। आपका ए होगा यहाँ पर, ठीक है, बी से पहले। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपका ए, बी, सी और डी के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए कह रहा है ए 20 रुपया कमाता है, ठीक है। ए 20 रुपया कमाता है तो बी कितना कमाता है 30 रुपया कमाता है। उसके बाद देखिए पुनः कह रहा है जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी कितना कमाता है 50 कमाता है। बी 40 कमाता है तो सी कितना कमाता है 50 कमाता है। उसके बाद देखिए पुनः कह रहा है सी जब 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है। सी जब 60 कमाता है तो डी कितना कमाता है 80 कमाता है, ठीक है। इसे दोस्तों अब क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले क्लास में बताया था इसे बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले 0 को ख़त्म कर दीजिए
ये शून्य से ये शून्य आपका, ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 5, 3 और 8 को, ठीक है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8 पंच 40, और 40 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है 3, 5 और 6 को, ठीक है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 तिया 90, ठीक है। यहाँ पर अनुपात लगाना है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 3, 4 और 6 को। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 को 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 तिया आपका हो जाएगा 72, ठीक है। पुनः अनुपात लगाना है। अब मल्टीप्लाई करना है आपको 2, 4 और 6 को। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 को 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, या दोस्तों आपका 3 से सब कटेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 तिया 48, ये आपका हो जाएगा 24 तिया 72, और ये आपका हो जाएगा 30 तिया 90, और ये आपका 120 हो जाएगा 40 तिया 120, ठीक है। पूरा दोस्तों देखिए 2 से सब कटेगा, ठीक है। तो 2 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 8 दूना 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30 और 20 दूना 40, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ए, बी, सी और डी के कमाई का अनुपात निकल गया। कितना होगा? 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 20 होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 20, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, करा 3720 रुपया को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो तीसरा भाग का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब दोस्तों आपको तीसरा भाग का मान बताना होगा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यह जो हमारा 3 भाग का हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है, यह किस में है? अभी भिन्न में, ठीक है। तो इसे आपको बदलना होगा पूर्णांक में। पूर्णांक में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी दोस्तों आपको अंश समान दिखे तो आपको ढकने वाला नियम लगाना है, ठीक है। तो ढकने वाला नियम क्या है इसे समझिए। जब भी दोस्तों यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पहला का, यानी ए का मान लीजिए निकाल रहे, तो आपको इसको ढकना है, मतलब 1/2 को ढकना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 18। ये जो 18 होगा यह किसका होगा? पहला का होगा। और दूसरा का निकाल रहे हैं तो दूसरा को ढक देंगे, ठीक है। तो दूसरा को ढकेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा का निकालना है तो तीसरा को ढक देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6। ये दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपात निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब कटने वाला है, ठीक है। तो 6 से इसे काटेगा तब आपका हो जाएगा 6 के 18, ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा 6 6। पहला, दूसरा और तीसरा का जो अनुपात होगा कितना होगा? 3:2:1 हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको निकालना है तीसरा का अनुपात, ठीक है। 3720 रुपया में दोस्तों आपको निकालना है तीसरा का। तीसरा कितना है? 1 है, तो ऊपर में 1 लिखना है और बट्टा में आपको लिखना है टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5, और ये आपके 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 6 के 36, ठीक है। मतलब 37 में से आपका 36 जगह 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 12, फिर 6 से लगेगा तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, और ये आपका शून्य कितना आया? 620 आया। 3720 जो है दोस्तों 6 से 620 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो कितना होगा? 620 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, करा है 1470 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इन भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों आपको बताना है सी को कितना हिस्सा मिला, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1470 रुपया में माइनस करना है कितना? 150, क्योंकि 3 आदमी का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 रुपया माइनस करना है, तो ये आपका शून्य ही रहेगा। ये आपका दोस्तों 7 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 2, और ये आपका बच्चा 14, 14 में से दोस्तों आपका 1 जाएगा, हो जाएगा 13। कितना आया? 1320 आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है ए, बी और सी का जो अनुपात है वह कितना है? 1:3:2 है, ठीक है। तो इसे दोस्तों समझ गए। उसके बाद दोस्तों कह रहा है सी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। सी को कितना मिलेगा? कितना है हमारे पास? 1320 रुपया है। 1320 रुपया में आपको बताना है सी का है। सी का है दोस्तों 2, तो 2 को अंश के रूप में लिखे। उसके बाद क्या करना है? बट्टा में करना है आपको टोटल हिस्सा। तो टोटल हिस्सा आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6, ठीक है। यहाँ पर 6 लिखना है। 6 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा 6 दूना 12, यानी ये आपका हो जाएगा 220, ठीक है। 220 बार में दोस्तों जो है ना 1320 आपका कट जाएगा 6 से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 440, ठीक है। 440 कितना का होगा दोस्तों? सी का होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या किए थे? प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया माइनस किए थे। यहाँ पर दोस्तों सी के भाग में से 50 रुपया माइनस किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सी का भाग ऐड कर देना, तब तो प्राप्त होगा सी का टोटल हिस्सा, ठीक है। तो 50 इसमें ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0 का 0, 5 4 आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है।
₹490 किसका हिस्सा होगा? सी का हिस्सा होगा। कितना में? 1470 रुपया में सी का कितना होगा? ₹490 होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कर रहा है कुछ धनराशि को पी क्यू तथा आर के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। अगर क्यू का हिस्सा पी के हिस्से से 9 से अधिक है तो आर का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तब दोस्तों आपको बताना है आर का हिस्सा टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ है? पी क्यू आर के हिस्से का प्रयोग हुआ है। कितना है? पी क्यू और आर का हिस्सा कितना है, इसे दोस्तों आपको पहले लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 3:4:5। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है अगर दोस्तों क्यू का हिस्सा पी के हिस्से से कितना अधिक है? 9 से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्यू का जो हिस्सा है वह पी के हिस्से से कितना अधिक है? अनुपात में दोस्तों क्यू का जो हिस्सा है वह पी के हिस्से से कितना अधिक है? 1 अनुपात अधिक है। ठीक है, पी के हिस्से से क्यू का अनुपात कितना अधिक है? 1 अधिक है, क्योंकि यह 3 है या 4 है। और रियल में कितना अधिक है? 9 से अधिक है। ठीक है, संख्या में दोस्तों रियल वैल्यू जो है कितना अधिक है? 9 से अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों क्या अधिक का केस है तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया। कितना होगा? 9 से होगा। तो कह रहा है आर का हिस्सा कितना होगा? तो आर का हिस्सा कितना है दोस्तों? 5 का है, तो 9 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यानी आपका दोस्तों आर का जो हिस्सा होगा वह कितना होगा? 4500 रुपया होगा। ठीक है, ये दोस्तों 45 से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है किसी धन को राम और मोहन के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि राम के हिस्से का 3 गुना मोहन के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो मोहन का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राम के हिस्से का 3 गुना, ठीक है, मोहन के हिस्से के 5 गुना के क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है दोस्तों? बराबर है। राम के हिस्से का 3 गुना जो है ना मोहन के 5 गुना हिस्सा का बराबर है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है मोहन का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा राम बटा मोहन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5/3। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है मोहन का हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा कितना होगा? 3 होगा। तो जिसका हिस्से के बारे में कह रहा है तो उसको लिखना है ऊपर में। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है पूरे धन का कितना भाग है, तो पूरा धन कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा जो आया 3/8, यह किसका हिस्सा होगा? मोहन का हिस्सा होगा। ठीक है, अगर यहीं पर दोस्तों अगर राम का हिस्सा कहता तो कितना हो जाता? ऊपर में आपको लिखना होता 5 और बट्टा में आपको लिखना होता टोटल धन। टोटल आपका हो जाता 8। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा 5/8 होता है, ये हमारा किसका होता? राम का होता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है 651 रुपया को पी क्यू तथा आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 2 गुना क्यू के 3 गुना तथा आर के 5 गुना के बराबर है, तो आर का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, तब दोस्तों आपको बताना है आर का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है पी का 2 गुना, ठीक है, पी का 2 गुना क्यू का 3 गुना, ठीक है, क्यू का कितना? 3 गुना, आर के 5 गुना के बराबर है। ठीक है, आर का कितना? 5 गुना के बराबर है। यह दोस्तों क्या आपका बराबर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कह रहा है क्यू का हिस्सा कितना होगा। जब भी दोस्तों 2 या 2 से अधिक संख्या का बराबर का केस दिखे अनुपात में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों ढकने वाला नियम लगाना है। ठीक है, तो ढकने वाला नियम हम लोग कैसे लगाते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पी का वैल्यू निकालना हो तो पी को ढकेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5 × 15। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर क्यू का निकाल रहे हैं तो क्यू के ढकेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आर का निकालेंगे तो आर को ढकेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15:10:6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझे। उसके बाद दोस्तों कह रहा है आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा कितना है? 6 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है 651 रुपया में किसका? आर का हिस्सा। तो जिसका हिस्सा निकाल रहे हैं उसे ऊपर में, और उसके बाद लिखना है आपको बटा में टोटल हिस्सा। तो टोटल हिस्सा आपका हो जाएगा 15×10 आपका हो जाएगा दोस्तों 25, 25×6 आपका हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया 31। अब दोस्तों 31 से आपको लगाना है 651 में। तो ये दोस्तों 31 से जब 651 में डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका दोस्तों 21 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 651 31 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका होगा 6 दूना 12 यानी 126। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 126। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कह रहा है 1540 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग बताइए। ठीक है, तब दोस्तों आपको बताना है बी का भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है बी का जो भाग है ना वह कितना है? ए तथा सी के भाग। किसका? ए तथा सी के भाग के क्या है दोस्तों? 3/11 है। 3 बटा कितना है? 11 है। ठीक है,
अब दोस्तों आपको बताना है कि इसका बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1540, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी का भाग, तो बी का भाग कितना है 3 है, तो 3 लिखना है। और बट्टा में लिखना है टोटल भाग, तो टोटल भाग कितना हो जाएगा आपका 11 3 आपका हो जाएगा 14, ठीक है। 1540 दोस्तों आपका 110 बार में 14 से ख़त्म हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 330, ठीक है। बी का जो भाग होगा कितना होगा 330 होगा, कितना में 1540 रुपया में, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपको ए या सी के बारे में पूछता, ठीक है, मैंने बोला इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपको ए या सी के बारे में पूछता अलग अलग, तो आप लोग इसे अलग अलग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कुछ धन को ए बी और सी को 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है बी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी और सी का हमें पता है वैल्यू, ठीक है, 4:5:6, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है बी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो बी का हिस्सा कर है, तो बी का हिस्सा कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 को ऊपर में लिखना है। और टोटल कितना है आपका, टोटल हो जाएगा 5 4 9 6 आपका हो जाएगा दोस्तों 9 6 आपका हो जाएगा 15, तो 15 लिखना है। और कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब इसे काटिएगा तो आपको हो जाएगा 5 या 15, और 3 से दोस्तों इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 33 या 99 100, मतलब ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3, ठीक है। 33 सही 1/3 प्रतिशत किसका हिस्सा होगा दोस्तों, बी का हिस्सा होगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। पहली और दोस्तों तीसरी का गुणनफल दिया हुआ है कितना 2400, तो आपको दूसरा संख्या बताना है कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर पहली और दूसरी का गुणनफल पता है, तो दूसरा आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका 3 संख्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात कितना 8:9 है, 8:9 है पहली और दूसरी का अनुपात। पुनः दोस्तों कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 3:4 है, ठीक है। तब इसे दोस्तों बैलेंस कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 9 तिया 27, और ये आपका हो जाएगा 8 या 24, ठीक है। तो ये आपका आ गया दोस्तों 24:27:36। ये देखिए दोस्तों आपका 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 या 24, और ये आपका हो जाएगा 9 या 27, और ये आपका हो जाएगा 12 या 36। ये आपका आ गया दोस्तों 8:9:12, ठीक है। पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको आ गया 8:9:12। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400 है, पहली और तीसरी, ठीक है। इसका मतलब 8 का और 12 का गुणनफल कितना है 2400 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको x लगा देना है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8x मल्टीप्लाई 12x कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। पुनः दोस्तों 8 से इसे काटिएगा तो आपको हो जाएगा 8 या 24 यानी 300 हो जाएगा, ठीक है। और 12 से इसे काटिएगा तो 25 बार में दोस्तों 300 को काट जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों आपका x² बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए आपका है x² बराबर 25, ठीक है। तो स्क्वायर दोस्तों उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा √25, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा √25 का मान होता है 5, तो x बराबर आपका आया 5। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है 9x है। 9 को दोस्तों 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 45, दूसरी संख्या क्या होगा 45 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कह रहा है 2 व्यक्ति ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6000 रुपया बचत करता है तो बी का आय क्या है। तब दोस्तों आपको बताना है बी का आय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 2 व्यक्ति कौन कौन है ए और बी है, ठीक है। यह जो हमारा दोस्तों 2 व्यक्ति है ए और बी, ठीक है। इसका हमें आय का अनुपात पता है कितना है 3:4 है, तो 3:4 लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसके व्यय का अनुपात हमें पता है कितना है 2:3 है, तो 2:3 लिखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक 6000 बचत करता है, ठीक है। 6000 दोस्तों ये दोनों बचत करता है, प्रत्येक मतलब 6000 ए भी करता है और 6000 बी भी करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा 3:4 क्या आय है और 2:3 क्या है हमारा बी आय है, मतलब खर्च है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए आय और बी आय पता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग बचत निकाल सकते हैं, ठीक है। आय और बी आय पता है तो हमारा बचत कितना होगा, इसे जो माइनस करेंगे वही हमारा बचत होगा, ठीक है। मतलब वह 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया क्या करता है खर्च करता है, तो कितना 1 रुपया बचत करता है इस हिसाब से देखिए तो। और यहाँ पर देखिए एक कितना
₹3 कमाता है और ₹2 क्या करता है, खर्च करता है, तो ₹1 अभी क्या करता है, बचत करता है। एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 6000 होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों क्या है, बचत है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यह हमारा 1 अनुपात क्या है, बचत है, और यह भी हमारा क्या है दोस्तों, बचत है। बी कितना कमाता है, 24,000 कमाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, दो संख्या के दोस्तों हमें योग पता है, ठीक है, और उसका अंतर भी पता है, तो आपको दोस्तों संख्या का अनुपात बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वह संख्या निकालना होगा, दो संख्या क्या है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग पहली संख्या निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से इसे डिवाइड करते हैं। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 40 4 44, और 44 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 22। ठीक है, पहली संख्या आपका हो जाएगा 22। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो 40 में से 4 को माइनस करना है और इसे करना है डिवाइड 2 से, तो 40 में से दोस्तों 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 36, और 36 को दोस्तों 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 18। ठीक है, अब दोस्तों इसका दोस्तों आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 2 से लगेगा तो आपका हो जाएगा 11 दूना 22, या आपका हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, अब दोस्तों नहीं लगने वाला है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या 7 और 13 के अनुपात में है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है दो संख्या 7 और 13 के अनुपात में। ठीक है, तो अनुपात का अर्थ क्या होता है, बट्टा होता है, और समानुपात का अर्थ बराबर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 7 और 13 के अनुपात है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7/13। ठीक है, कह रहा है ऐसी क्या जोड़ी जाए कि क्या हो जाएगा, 2/3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो मतलब 2/3 हो जाए। यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 7/13 में हम लोग x अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तो इसे दोस्तों आगे सोल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7×21 प्लस हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा आपका 13 दूना 26 प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2x को इस साइड भेजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो आपका दोस्तों 3x में से 2x की जगह आपका हो जाएगा x। यहाँ पर दोस्तों 21 को बराबर की इस साइड भेजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 26 में से आपका 21 जगह हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका दोस्तों x बराबर निकल कर आया 5। ठीक है, तो 5 ही दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा अनुपात जो है 7:13 या क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इसे दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 7×5 आपका कितना हो जाएगा, 7×3 से आपका हो जाएगा 12, बट्टा में आपको हो जाएगा दोस्तों 13×5 आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसे काटिएगा तो आपको हो जाएगा 6 दूना 12, आपका हो जाएगा ये 6×3 का 18। ठीक, ये दोस्तों देखिए आपका निकल गया 2:3 क्या 5 ऐड करने के बाद, ये दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है दो संख्या 15 और 19 के अनुपात में है, इनमें से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। यह जो हमारा है दोस्तों 15:19। ठीक है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। यह जो हमारा है 15:19, इसमें से मान लेते हैं अगर x घटाएंगे। ठीक है, 15:19 में से अगर x माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 15×3 = 45, 15×4 = 60। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 19×3 = 57, और माइनस हो जाएगा आपका दोस्तों 3x। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 57 बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में से दोस्तों आपका 57 जाएगा, हो जाएगा 3, और इक्वल टू आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 4x माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x में से दोस्तों आपका 3x जाएगा तो हो जाएगा x। तो यहाँ पर दोस्तों आपका x का मान आया 3। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग x का मान 3 रखेंगे तो हमारा जो संख्या होगा वह क्या होगा, 3:4 हो जाएगा, जो संख्या क्या है 15:19 में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कह रहा है 21, 38, 55 तथा 106 में प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। यह जो हमारा दोस्तों संख्या है 21, 38, 55 तथा 106, कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए कि जो नई संख्या वह क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ऐसा दोस्तों कह रहा है क्या घटाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, यह जो हमारा दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसी में से ऐसा कोई संख्या होगा जो घटाएंगे तो यह जो हमारा संख्या है 21, 38, 55, 106 ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर चेक करना होगा ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है 21/38। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 55/106। ठीक है, और यहाँ पर देखिए करा इसमें से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। मान लेते हैं हम लोग x घटाएंगे तो ये हमारा संख्या जो होगा समानुपाती होगा, मतलब बराबर हो जाएगा किसका, 55/106 का। ठीक है, इसमें से x घटाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको x का मान ऐसा रखना होगा जो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती का अर्थ बराबर नहीं होता है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला ऑप्शन हमारा 2। ठीक है,
21 में से आपका 2 जाएगा, हो जाएगा 19, ठीक है। और ये आपका बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 38 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 19/36। और ये आपका दोस्तों बराबर हो जाएगा। फिर दोस्तों 55 में से आपका 2 जाएगा, हो जाएगा 53। और ये आपका बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 106 में से आपका 2 जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 104, ठीक है। यह देखिए दोस्तों कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए हमारा 19/36 और यह 53/104, यह दोस्तों देखिए बराबर नहीं है, ठीक है। 19/36 और 53/104 क्या है, बराबर नहीं है। ये दोस्तों हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन लेकर चेक करते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों 4। तो 21 में से दोस्तों आपका 4 जाएगा, हो जाएगा 17। और बट्टा में आपका हो जाएगा दोस्तों 38, ठीक है। तो 38 में से आपका 4 जाएगा, हो जाएगा 34। और ये आपका बराबर होना चाहिए। अगर 55 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 51, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 106 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 102। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा कटने वाला है तो आपका हो जाएगा 17 दूना 34, ये आपका हो जाएगा 51 दूना 102, ठीक है। तो ये आपका आ गया दोस्तों 1:2 बराबर हो गया दोस्तों 1:2 की, ठीक है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कर रहा है, जब एक विशेष संख्या को 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है, तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। ऐसा दोस्तों कौन सी संख्या घटाएंगे जो हमारा जो संख्या है 7, 9, 11 तथा 15 यह समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 7/9। और अनुपात का मतलब होता है बट्टा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो आपका बराबर हो जाएगा दोस्तों 11/15 का, ठीक है। कह रहा है ऐसा क्या घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें से ऐसा दोस्तों हम लोग क्या घटाएंगे, मान लेते हैं x घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 11/15 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बारी बारी से मान रखकर चेक करना होगा। तो जब दोस्तों इसी तरह चेक कीजिएगा, अगर दोस्तों सी नंबर ऑप्शन जो हमारा 3 इसको जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। 7 में से दोस्तों आपका 3 जाएगा, हो जाएगा 4। और दोस्तों आपका बट्टा में हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा दोस्तों 11 में से दोस्तों आपका 3 जाएगा, हो जाएगा 8। और यहाँ पर दोस्तों 15 में से आपका 3 जाएगा, हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कटने वाला ये आपका कटेगा 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6, ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8। और ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका निकल गया 2/3 बराबर है किसका, 2/3 का। मतलब ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको एक क्लास पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इससे आपको एक भी क्लास मिस नहीं होगा। जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इससे आपको दोस्तों एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।